हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग 8086 इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें कि सारे मूव इंस्ट्रक्शंस मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो व्हाट इज मूव इंस्ट्रक्शन? मूव इंस्ट्रक्शंस आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, और एक ग्रुप को बोलते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा ट्रांसफर ग्रुप को बिलोंग करती है। मूव इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स डेटा इन द माइक्रो प्रोसेसर। मूव इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा ट्रांसफर करती है। उसे कॉपी इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपी इंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। तो ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? निमोनिक बोलते हैं। ये जो एमओवी इज नोन एज निमोनिक। और हर एक निमोनिक को एक ऑपकोड होता है, एक हेक्साडेसिमल कोड में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? ऑपकोड बोलेंगे। और जो ऑपरेंट पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेंट बोलेंगे। और ऑपरेंट के दो डिवाइड किए होते हैं, ये है राइट हैंड साइड वाला सोर्स ऑपरेंट, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन ऑपरेंट। अगर ये वीडियो आपको समझनी है तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट है, जिसमें कि ब्लॉक डायग्राम आपको 8086 का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मेमोरी सेगमेंटेशन। अगर ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो इसके वीडियोस आप देख लीजिए, और एक एड्रेसिंग मोड का भी वीडियो है, वो भी देख लीजिए। तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये है फॉर्मेट मूव इंस्ट्रक्शन का, दैट इज मूव, दैट इज निमोनिक, और ये है ऑपरेंट। ऑपरेंट में लेफ्ट हैंड साइड में है डेस्टिनेशन और राइट हैंड साइड में होता है सोर्स। मूव कॉपीज द डेटा इन द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। मूव क्या करता है इंस्ट्रक्शन? सोर्स जो भी है यहां से डेटा लेके यहाँ पे ट्रांसफर करता है, यहां से डेटा यहाँ पे कॉपी करेगा डेटा। द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेंड्स आर एज फॉलोज। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कहां से कहां ये मूव इंस्ट्रक्शन डेटा कॉपी कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है? तो देखिए सोर्स क्या हो सकता है। तो ये ट्रांसफर कर सकता है रजिस्टर टू रजिस्टर। अब ये एग्जांपल है मूव AX, BX। AX क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर। BX क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर है। तो BX से डेटा कॉपी होगा AX में। तो रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी कर सकता है। इमीडिएट डेटा, इमीडिएट यानी अगर 8 बिट या 16 बिट डेटा अवेलेबल है तो डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकता है। मेमोरी में अगर डेटा अवेलेबल है तो मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ये कॉपी करता है, ट्रांसफर करता है। डेटा, ये जो डेटा है इंस्ट्रक्शन में, ये भी ये मेमोरी में ट्रांसफर कर सकता है, और रजिस्टर टू मेमोरी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है या कॉपी कर सकता है। तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये इंस्ट्रक्शन मूव RD, RS। So RS stands for source register और RD stands for destination register. These registers are general purpose registers. तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं 8086 में। हमें पता है AX दो में डिवाइड किया हुआ है, AL एंड AH। AX इज 16 बिट रजिस्टर, AL इज 8 बिट एंड AH इज, जब हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तब उसको AX बोलते हैं, इसे कॉम्बिनेशन में भी यूज करेंगे तब उसे BX बोलते हैं। अगर 16 बिट रजिस्टर CX हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, DX हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो जब हम AX, BX, CX, DX बोलते हैं तो इट रिप्रेजेंट 16 बिट रजिस्टर, और जब हम AL, BL, CL, CH बोलते हैं देन इट रिप्रेजेंट्स 8 बिट रजिस्टर और 8 बिट डेटा ट्रांसफर। तो ये एग्जांपल है मूव AL, CL। मूव क्या है? निमोनिक है। इंस्ट्रक्शन बोलती है मूव द डेटा ट्रांसफर और कॉपी कंटेंट्स ऑफ 8 बिट रजिस्टर CL टू AL। कहां से कहां डेटा ट्रांसफर करना है? CL टू AL डेटा ट्रांसफर करना है। क्यों CL टू AL? क्यों AL टू CL नहीं? क्योंकि CL क्या है? सोर्स रजिस्टर है, और AL क्या है? डेस्टिनेशन रजिस्टर है। ये ऑपरेंड्स है AL, CL। अभी देखो CL में क्या है? CL होल्ड्स 25। CL में क्या है? 25 है। H रिप्रेजेंट्स हेक्स नंबर, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। 25 यानी क्या होता है? 2 यानी क्या? 2 में 0010 और 5 में 0101। तो ये हेक्साडेसिमल में सारे नंबर रिप्रेजेंट किए हैं। AL में क्या है? FF है।
तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो 8086 क्या करेगा, यहाँ से डेटा कहाँ ट्रांसफर करेगा, AL में। हाउ, लाइक दिस। नाउ रिमेंबर इट इज ऑलवेज अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। जैसे हम कोई भी मोबाइल में, कंप्यूटर में क्या करते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो कट करके पेस्ट करते हैं या तो फिर हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कट करके पेस्ट करते तो क्या होता है, प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन जब हम कॉपी करके पेस्ट होते हैं तो जहां से हम लोग कॉपी कर रहे हैं वो डिलीट नहीं होता है। तो याद रखना है, मूव इंस्ट्रक्शन ये क्या फॉलो करती है, कॉपी पेस्ट ऑपरेशन है, ये कट पेस्ट नहीं है। यानी अगर हम CL से AL में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो CL में भी डेटा रहेगा, वहां से डिलीट नहीं होगा। और AL में भी अभी 25 चला गया है। अब ये क्या है, CL क्या है, 8 बिट रजिस्टर, AL क्या है, 8 बिट रजिस्टर। तो ये डेटा ट्रांसफर कितने बिट का हुआ है, 8 बिट का डेटा ट्रांसफर हुआ है। अब ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मूव AX, BX। अभी X लगा है, X लगा है, X इंडिकेट्स इट इज अ 16 बिट डेटा ट्रांसफर। तो क्या करता है, ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ 16 बिट रजिस्टर। अभी कौन सा है 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर कौन सा है, यहाँ पे BX से AX में डेटा ट्रांसफर करना है। कहाँ से कहाँ करना है, क्योंकि ये सोर्स है, राइट हैंड साइड वाला सोर्स होता है, और ये क्या है, डेस्टिनेशन है। BX में क्या है, F0, BX मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। F0 कहाँ मूव करना है हमें, AX में करना है, यानी यहाँ पे शिफ्ट करना है। अभी क्या था यहाँ पे 9B25। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मूव AX, BX क्या हो जाएगा, ये F0 होगा, यहाँ पे ट्रांसफर, और BX में भी सेम डेटा रहेगा। अभी ये दूसरा टाइप का इंस्ट्रक्शन है, इसका फॉर्मेट कैसे है, मूव RD स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर, 8 बिट डेटा। अभी ये देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वाला इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है, ये 8 बिट डेटा 0A। एग्जांपल देखिए, मूव CL, 0A। 0A क्या है, ये 8 बिट का डेटा है, और ये H क्या है, H रिप्रेजेंट्स हेक्स नंबर, मींस 0A is represented in hexadecimal number, that means 0 is 0000 and A is 1010। कहाँ मूव करना है, CL रजिस्टर में मूव करना है, ये भी 8 बिट का ही डेटा ट्रांसफर है। ट्रांसफर कॉपी 8 बिट डेटा 0A टू रजिस्टर CL। कहाँ मूव करना है, इस रजिस्टर CL में मूव करना है। अब याद रखना है आपको, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये जो डेटा है 0A, इट इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहीं और से डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन में ही डेटा दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 8086 या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम हम कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो मेमोरी में जब हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है मेमोरी में। तो कैसे करेंगे, तो ये एक मेमोरी है, ये कोड सेगमेंट है, और ये एड्रेस है 20 बिट एड्रेस। ये फर्स्ट लोकेशन, लोकेशन मीन्स वन पर्टिकुलर एड्रेस और मेमोरी लोकेशन ऑफ मेमोरी। ये दूसरा लोकेशन है, तीसरा है, चौथा है, ये हम लोग मेमोरी सेगमेंटेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये एक मूव इंस्ट्रक्शन यहाँ स्टोर की हुई है, कहाँ स्टोर की है, यहाँ की हुई है। यहाँ क्या स्टोर करेंगे, सपोज कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोर किया हमने ऑपकोड ऑफ मूव CL, यानी मूव CL इंस्ट्रक्शन है, उसका एक ऑपकोड होगा, उस ऑपकोड को हमें इस लोकेशन पे स्टोर करना है, और उसके नेक्स्ट लोकेशन पे क्या रहेगा, डेटा रहेगा। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो किस तरह से स्टोर होती है, ये इस तरह से स्टोर होती है कि पहले लोकेशन में आएगा ऑपकोड और नेक्स्ट लोकेशन में चला जाएगा जो भी इंस्ट्रक्शन में डेटा दिया हुआ है वो डेटा। और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा, ये जो डेटा है CL will hold this 0A, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि क्या ट्रांसफर करना है, 0A want to move to रजिस्टर CL। तो ये 0A 8 बिट का डेटा कहाँ मूव हो जाएगा, CL रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉपी करना है उसे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेम देखते हैं, ये 16 बिट डेटा ट्रांसफर के लिए है। अब 16 बिट डेटा ट्रांसफर में हमारा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है ये भी 16 बिट का होना चाहिए। तो AX लिया है हमने, और डेटा क्या है, वो भी 16 बिट है, 2000 2000 में 16 बिट। तो इंस्ट्रक्शन का बोलना है कि ये जो 2000 है ये AX रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 20 और यहाँ होना चाहिए 00।
ये तो हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है? जब हम मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे तो किस तरह से स्टोर करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे, देखो यहाँ किसी भी एक मेमोरी लोकेशन में हम यहाँ स्टोर करेंगे ऑपकोड मूव AX का ऑपकोड यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद स्टोर करना है 00 और उसके बाद स्टोर करना है 20। ये हम लोग स्टोर कर लेंगे और जब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है वो अपने आप क्या करेगा, ये जो 00 है वो AL में मूव करेगा और ये जो 20 है ये कॉपी करेगा AH में। So after execution of this instruction, this 2000 gets copied into AX। तो आपको इतना याद रखना है कि ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे क्या कॉपी होने वाला है, तो AH में 20 और AL में 00। अभी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है मूव RD डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा मेमोरी। अभी सोर्स क्या है? मेमोरी है। अब मेमोरी से यहाँ पे रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ओके, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे है? इस तरह से। और नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन? अब ये इंस्ट्रक्शन देखो, इस इंस्ट्रक्शन में ये डेटा है, इट बिलोंग्स टू इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसे हमने ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये 2000 है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन देखने में सेम लगती है, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया हुआ है। जब भी हम यहाँ पे ये 16 बिट नंबर को ब्रैकेट में डालते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये डेटा नहीं है, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं है, ये क्या है? ऑफसेट है। What is given? Remember, whenever the 16-bit number is specified in the bracket, it indicates that it is not data, but it is the offset. फिर offset क्या होता है? Offset is distance of required location from base location. तो ऑफसेट क्या है? ये रिक्वायर्ड लोकेशन है हमारा कोई भी, और ये बेस लोकेशन है, सपोज ये डेटा सेगमेंट है, तो यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? ऑफसेट। और ये है इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ। और इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है कि मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। विच मेमोरी लोकेशन? whose offset is this? whose offset is this? यानी ये मेमोरी लोकेशन जिसका ऑफसेट 4321 है। कहाँ मूव करना है? तो कहाँ मूव करना है? CL रजिस्टर में मूव करना है। यहाँ पे क्या डेटा है? 1111000। ये बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है? दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। क्योंकि ब्रैकेट है, ऑपरेंड में ब्रैकेट है, ब्रैकेट है मतलब वो मेमोरी लोकेशन इंडिकेट करता है, वो ऑफसेट इंडिकेट करता है। तो मूव द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज 4321। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है? देखो, सपोज एक डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, हमें पता है कि बस इंटरफेस यूनिट में क्या होता है? डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है। सपोज उसके कंटेंट है 5000, तो ये हो गया डेटा सेगमेंट का बॉटम एड्रेस 50000। फिर ये कैलकुलेशन कैसे होता है रिक्वायर्ड लोकेशन का? इसका कैलकुलेशन, ये कौन सा मेमोरी लोकेशन है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये हमने एड्रेसिंग मोड में भी डिटेल में पढ़ा है, फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। ये फॉर्मूला है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट लेना है, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या करना है? ऑफसेट को ऐड करना है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है इसके पहले भी कि कैलकुलेशन 20 बिट फिजिकल एड्रेस का कैसे होता है। फिर हमने ये 5000 लिया जो कि क्या है? डेटा सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट्स है, ये यहाँ पे लिया, फिर इसको ये 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4321 ऐड किया, तो हमें एक लोकेशन मिला। व्हाट इज दिस? दिस इज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। कौन सा? ये वाला मेमोरी लोकेशन जहां से हमें क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है CL रजिस्टर में। तो ये क्या हुआ? 54321, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से ब्रैकेट है मतलब यहाँ से ये मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस ये है, यहाँ से CL में क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है। अब सपोज ये लोकेशन है, ये ऑफसेट है, तो इस लोकेशन का एड्रेस क्या आएगा? सपोज ऑफसेट इज 4321 एंड इफ डेटा सेगमेंट होल्ड्स दिस, दैट मींस एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन इज 54321। अब इसमें क्या है? ये है डेटा, ये कहाँ मूव करना है? CL रजिस्टर में मूव करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। Let me first erase this.
नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अब पहले में क्या था, हमने सीएल लिया था तो दैट वाज 8 बिट डेटा ट्रांसफर, यानी मेमोरी लोकेशन से 8 बिट का ही डेटा ट्रांसफर करना था। अभी क्या करना है कि 16 बिट का डेटा, मेमोरी लोकेशन से 16 बिट का डेटा 16 बिट रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। तो हमने सीएल के जगह सीएक्स लिया। सीएक्स यानी अभी हमें सीएच एज वेल एज सीएल दोनों में डेटा ट्रांसफर करना है। कहां से? सेम है, फ्रॉम मेमोरी टू सीएक्स। क्या है? दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज 4321। फिर से कि ऑफसेट कितना है? 4321 ही है, टू सीएल। और क्या होगा इसमें? अभी सीएक्स में, यहां से होगा सीएल में, एंड डेटा फ्रॉम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन टू सीएच। क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन जो हमने ये कैलकुलेट की थी प्रीवियस एग्जांपल में, इसमें तो एक ही वर्ड स्टोर है, एक ही बाइट है, लेकिन हमें तो लोड करना है सी एच एज वेल एज सीएल, दोनों लोड करना है, क्योंकि यहाँ पे सी एक्स लिखना है। तो एक मेमोरी लोकेशन से तो दोनों जगह हम लोग नहीं कॉपी कर सकते, तो क्या करना होगा, यहाँ से जाएगा सीएल में और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से जाएगा सीएच में। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स डेटा from memory location, from memory location, which memory location? This required memory location whose offset is 4321, whose offset is 4321 to CL, यानी यहाँ से जाएगा CL में, and data from next memory location to CH, so data from next memory location to CH। तो यहाँ से कहाँ जाने वाला है? CL में जाने वाला है इस तरह से। और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है? 54322। तो ये जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है, यहाँ से कहा जाएगा? जाएगा CH में। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे CL यूज करते हैं या सिर्फ CH यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही 8 बिट डेटा ट्रांसफर होता है। और अगर हम CX, VX, DX, AX यूज करते हैं तो 16 बिट डेटा ट्रांसफर होता है। तो अगर CX यूज करते हो तो यहाँ से डेटा होगा यहाँ ट्रांसफर, और यहाँ से होगा यहाँ ट्रांसफर, क्योंकि ये क्या है? 16 बिट डेटा ट्रांसफर करना है हमें। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नाउ ये एग्जांपल देखिए, मूव मेमोरी स्लैश 8 बिट रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर। यानी क्या है? अभी उल्टा है, पहले में क्या था, हमने मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर किया था, सोर्स मेमोरी था। अभी देखो यहाँ पे सोर्स मेमोरी था, और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या है? रजिस्टर है। यहाँ पे उल्टा हुआ है, अभी क्या करना है? सोर्स इज रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इज मेमोरी। अब यहाँ पे मेमोरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट है इसका मतलब मेमोरी है, और ये ऑफसेट डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। What this instruction says, this instruction moves 8 bit data। 8 bit क्यों? क्योंकि AL है ना, AL से मूव करना है, AL तो 8 bit का है। So this instruction moves 8 bit data from register AL, yes, from register AL से मूव करना है कहाँ? टू मेमोरी लोकेशन, टू सब मेमोरी लोकेशन, कोई तो एक मेमोरी लोकेशन में whose offset is 4321, जिसका ऑफसेट 4321 है। किसका ऑफसेट है? क्यों है 4321? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ब्रैकेट में है। किसका ऑफसेट है? 4321। सपोज ये कोई लोकेशन है जिसका ऑफसेट है 4321। ऑफसेट मींस, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन, डिस्टेंस ऑफ एनी रिक्वायर्ड लोकेशन जिसका की ऑफसेट दिया हुआ है। फिर से वही अज्यूम करते हैं कि DS होल्ड्स 5000, तो ये बेस एड्रेस ये हो जाएगा उसका। फिर फिजिकल एड्रेस उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, DS के कंटेंट्स इनटू 10 प्लस ऑफसेट, दैट गिव्स अस 54321। तो क्या करना है हमें? ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? दिस इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। कहां से कहां मूव होंगे? यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन में, इस मेमोरी लोकेशन में क्यों? क्योंकि ये ऐसे कैलकुलेट किया है। तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या आया है हमारा? 54321, ये कैलकुलेट करके आया है। अब कहां से कहां मूव करना है? AL से यहाँ जाना चाहिए डेटा, तो कैसे जाएगा? AL से। अगेन इट इज कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ भी ट्रांसफर होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या हुआ? प्रीवियस केस में क्या था? AL था, AL था। नाउ आई चेंज्ड इट टू AX। AX मींस इट इज AX means it is a 16 bit data transfer। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? फिर से क्या है? रजिस्टर। सोर्स क्या है? रजिस्टर है। डेस्टिनेशन क्या है? मेमोरी। कहां से कहां मूव हो रहा है?
16-bit data is moving from register to memory. लेकिन कैसे? This instruction moves, सॉरी यहाँ पे 16 होना चाहिए, या तो फिर पहले 8-bit होता है, बाद में फिर से 8-bit होता है. This instruction moves data from register AL, 8-bit का है ना, 8-bit data from register AL to memory location whose offset is 4321. यानी AL रजिस्टर से 8-bit डेटा इस ऑफसेट का यानी इस एड्रेस पे मूव होगा, एंड फ्रॉम AH यानी AH से कहाँ होगा, टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. तो कैसे होता है देखते हैं. AL से जाएगा, ये एड्रेस जो कैलकुलेट किया हुआ है वहां पे 54321, यहाँ पे लाइक दिस, एंड देन AH टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा ट्रांसफर रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर हुआ है. Again and again I am telling you, since this is given in bracket, it indicates it is offset, it is not data. अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है मूव. ये है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर 8-bit का. कहां से कहां डेटा ट्रांसफर करना है, फिर से मेमोरी से ही रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है. लेकिन अब यहाँ पे जो ऑफसेट है वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ये दिया है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में. अब सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को अगर ब्रैकेट है तो ये इंडिकेट करता है कि सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होल्ड्स ऑफसेट. याद रखना है, अगर सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर्स को अगर ब्रैकेट से इंडिकेट किया है, इट इंडिकेट्स दैट कि उसमें एड्रेस है, डेटा मूव नहीं करना है. अगर ब्रैकेट नहीं होता तो इंडिकेट करता है कि उसके कंटेंट्स डायरेक्टली ट्रांसफर करने हैं. अगर ब्रैकेट इंडिकेट है, इसका मतलब वो एड्रेस इंडिकेट करता है, वो ऑफसेट इंडिकेट करता है. कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, क्या दिया हुआ है. दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8-bit डेटा. वाई 8-bit डेटा, क्योंकि AL में मूव करना है ना, AL तो 8-bit का ही है. 8-bit डेटा फ्रॉम मेमोरी, क्योंकि क्या है, सोर्स क्या है, मेमोरी है. मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट कहाँ है, अभी ऑफसेट दिया हुआ है नहीं, हुज ऑफसेट इज इन SI इनटू AL. ठीक है. अब यहाँ पे SI की जगह DI हो सकता है, BX हो सकता है, BP हो सकता है, SP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. AL की जगह कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है 8-bit का. तो अश्यूम करते हैं कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स 5000, और सपोज अश्यूम करते हैं कि ये जो SI है, SI में क्या है, 1102 है. अगर यहाँ 1102 है, इसका मतलब अभी ऑफसेट 1102 है, यानी रिक्वायर्ड लोकेशन का डिस्टेंस फ्रॉम बेस लोकेशन क्या है, 1102 है. कैलकुलेशन सेम ही होगा, कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है. यहाँ पे ये यहाँ पे ये लेगा DS का, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और अभी इसमें क्या किया है, सोर्स इंडेक्स का कंटेंट्स ऐड किया है 1102. प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में क्या था, ऑफसेट डायरेक्टली अवेलेबल था. अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, ऑफसेट SI रजिस्टर में दिया हुआ है. ये ध्यान से सुनिए, इसमें ऑफसेट SI रजिस्टर में अवेलेबल है. हमने यहाँ पे ये अस्यूम किया है कि ऑफसेट ये है. तो कैसे कैलकुलेशन होंगे, ऐसे होंगे. तो ये एड्रेस कौन से लोकेशन का है, इस लोकेशन का है. तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 51102. अभी क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन, मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर होना चाहिए. ये ब्रैकेट से दिया हुआ है, ये मेमोरी एड्रेस है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा AL रजिस्टर में. AL कहाँ है, यहाँ है. ये लोकेशन है, ये एड्रेस है, ये ऑफसेट है. इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेमोरी लोकेशन, जिसमें डेटा क्या है, F0. अब यहाँ पे हेक्स में रिप्रेजेंट किया है. समवेयर इन सम एग्जांपल्स I have represented data in binary, and somewhere I have represented in hexadecimal. It is just to make you understand properly. तो अभी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ से डेटा होगा F0. अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और अगर ये दो रजिस्टर के कंटेंट्स ये हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन से डेटा ट्रांसफर होगा AL में. अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. अभी क्या किया है, अभी उल्टा हुआ है. अभी क्या है, सोर्स है रजिस्टर और डेस्टिनेशन है मेमोरी, लेकिन बाकी सेम ही है. दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8-bit डेटा फ्रॉम रजिस्टर CL. नाउ सोर्स इज CL टू मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज इन SI. सेम ही है. मेमोरी क्या है, ये मेमोरी वो मेमोरी जिसके ऑफसेट SI रजिस्टर में है. कौन सी मेमोरी, जिसका ऑफसेट कहाँ है, SI में है.
फिर से सेम अजम्पशन करते हैं कि डीएस ये होल्ड करता है, ऐसा ये होल्ड करता है। अगर ये ऐसा ये होल्ड करता है तो ऐसा में क्या है, ऑफसेट है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑफसेट। कैलकुलेशन करेंगे, सेम फॉर्मूला, डीएस के कंटेंट्स लेना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, एसआई के कंटेंट्स ऐड करना है, तो हमें मिलेगा ये एक लोकेशन, ये है एक लोकेशन। यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है, अब ये उल्टा है, क्या होगा, सीएल रजिस्टर से इस मेमोरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर करना है। सीएल में क्या है, 32 है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये होगा इस मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है ये याद रखना है आपको। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट चाहिए होते हैं और हमें ऑफसेट चाहिए होता है। अगर ये दो चीजें हमें पता है तो हम इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब ये 16 बिट के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। ये कहां से कहां मूव हो रहा है, ये फिर से मेमोरी से रजिस्टर में मूव हो रहा है, क्योंकि सोर्स मेमोरी है और डेस्टिनेशन रजिस्टर है। लेकिन अभी ये 16 बिट रजिस्टर है, पहले क्या था, AL BL CL यानी 8 बिट डेटा ट्रांसफर किया था। तो अभी ये 16 बिट का है, तो कैसे होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 16 बिट डेटा, ये 16 बिट डेटा कहां से, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। कौन सा मेमोरी लोकेशन, हुज ऑफसेट इज इन SI, जिसका ऑफसेट कहाँ है, SI में है, वहां से इनटू AL, कहाँ मूव करेगा, AL में मूव करेगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन यानी दूसरा उसके बाद वाला लोकेशन, यहां से टू AH, यानी यहां से आना चाहिए AL में, और ये जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है यहाँ से आना चाहिए डेटा AH में। कैलकुलेशन कैसे होते हैं एड्रेसेस के, ये कौन सा लोकेशन है, इसका एड्रेस क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। सपोज ये फिर से अजम्पशन है, ये डीएस है, ऐसा ये होल्ड करता है सपोज, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट, जो ऐसा होल्ड कर रहा है, क्योंकि एसआई में क्या होता है, हमेशा ऑफसेट होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको मेमोरी सेगमेंटेशन का वीडियो अगर देखोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। फिर इस तरह से ये एड्रेस कैलकुलेट किया, ये है इस लोकेशन का एड्रेस। और अभी यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, AX में। AX में कैसे जाएगा, तो ये X0 जाएगा AL में, और जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है ये लिखा है ना वहां पे, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज इन SI, हुज ऑफसेट इज इन SI, SI में क्या है 1102 है, यहाँ से कहाँ गया AL में, और फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन यानी ये लोकेशन कहाँ गया, AH में गया। अभी नेक्स्ट, now next example, what next example says, move again from register to memory location। पहले क्या था, पहले क्या था, मेमोरी टू रजिस्टर था, 16 बिट मेमोरी टू रजिस्टर था। अभी क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी है, रजिस्टर टू मेमोरी, लेकिन 16 बिट डेटा ट्रांसफर। फिर से सेम एग्जांपल, ये डीएस होल्ड करता है, ऐसा करता है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव 16 बिट डेटा फ्रॉम, अभी CX है, CX लेना है, यानी CL2 कहाँ जाएगा, हुज ऑफसेट इज इन SI, CL से उस मेमोरी लोकेशन में जाएगा जिसका ऑफसेट, ये ऑफसेट कहाँ है, ये ऑफसेट तो SI रजिस्टर में। क्यों SI ले रहे बार बार, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है इसलिए SI, एक ही रजिस्टर लेके हम लोग एग्जाम्पल सीख रहे हैं। ऐसा इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है तो हम SI में, इसका मतलब SI में ही हमारा ऑफसेट है। फिर से कैलकुलेशन सेम है, ये सपोज ये एक इस लोकेशन का एड्रेस है, तो यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए CL से जाएगा ये 51102 में ऐसे। और इस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन, CL से जाएगा इस मेमोरी लोकेशन में और CH से जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, CH से जाएगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में। फिर से ये मेमोरी लोकेशन कैसे कैलकुलेट किया, बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग 20 बिट फिजिकल एड्रेस इन विच वी नीड दिस बेस रजिस्टर कंटेंट्स, सेगमेंट रजिस्टर कंटेंट्स एंड इंडेक्स रजिस्टर कंटेंट्स। Now let's take next example, that is move RD destination register 8 bit from memory। अभी क्या है, मेमोरी से ही फिर से रजिस्टर में।
या तो हम लोग मेमोरी से रजिस्टर में कर रहे हैं या रजिस्टर से मेमोरी में कर रहे हैं, या तो हम 8 बिट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या तो हम लोग 16 बिट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रीवियस 2 स्लाइड्स में हमने क्या किया, रजिस्टर टू रजिस्टर देखा, फिर इमीडिएट डेटा टू रजिस्टर देखा, और अब हम सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं किसके, या तो मेमोरी से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में। लेकिन मेमोरी कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है, ऑफसेट ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहीं तो ऑफसेट डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, कहीं तो ऑफसेट एसआई रजिस्टर में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑफसेट ये दो रजिस्टर का एडिशन है ऑफसेट। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, अब यहाँ पे एल की जगह कुछ भी हो सकता है, एनी 8 बिट रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8 बिट डेटा, यस ऑब्वियसली 8 बिट क्योंकि यहाँ पे एल है। कहां से, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, विच मेमोरी लोकेशन, हुज ऑफसेट इज, जिसका की ऑफसेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम बेस लोकेशन इज, व्हाट इज इट्स ऑफसेट, इट इज द एडिशन ऑफ bx एंड si, क्योंकि bx एंड si का एडिशन ही इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया हुआ है। तो ऑफसेट ही कैलकुलेट करना है bx और si को ऐड करके, और उसके कंटेंट्स ट्रांसफर करना है रजिस्टर एल में। कैसे करेंगे, ये फिर से सेम अजम्पशन करेंगे। सपोज डीएस रजिस्टर में ये डेटा है, सपोज ऐसा है ना इंस्ट्रक्शन में, एसआई में है 4321 और बीएक्स में है सपोज 1000, ये सारे हेक्स में है। तो ऑफसेट कैसे कैलकुलेट होगा, एसआई प्लस बीएक्स दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, एसआई प्लस बीएक्स मींस 5321, 5321 क्या है, फिर ये ऑफसेट हो गया। फिर इसका भी एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है, फिर से वही करना है, डीएस के कंटेंट्स लेना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या ऐड करना है, ये 4321 एंड 1000 ये टुगेदर, ये ऑफसेट ऐड किया हमने। फिर हमें मिला 55321। अब इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 55321। अब यहाँ से डेटा कहाँ मूव करना है, मेमोरी टू एएल में करना है ना, तो यहाँ से होगा यहाँ डेटा ट्रांसफर। अभी नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अभी क्या उल्टा है, अभी सीएल से यहाँ करना है, बाकी सेम ही है, सेम अजम्पशन है, हमने कंटेंट सेम अज्यूम किए हैं, तो ये भी सेम ही रहेगा। मेमोरी का कंटेंट का मेमोरी का एड्रेस चेंज नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि कंटेंट सेम अज्यूम किए हैं हमने। सिर्फ क्या होगा, अभी ये पहले क्या था, मेमोरी से 8 बिट रजिस्टर में आया था, अब क्या होने वाला है, 8 बिट रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा। पहले एएल में आया, अब हम क्या करने वाले हैं, सीएल में जो भी डेटा है वो यहाँ मूव करना है। तो सीएल में क्या है, 32 है, तो सीएल से मूव होगा इस मेमोरी लोकेशन पे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से क्या करना है, 8 बिट डेटा ट्रांसफर ही है। ये सोर्स है, सोर्स क्या है, मेमोरी है, डेस्टिनेशन क्या है, रजिस्टर है। लेकिन अभी सोर्स में ऑफसेट कैसे कैलकुलेट किया है, ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, इसमें ये 8 बिट एड्रेस ऐड किया हुआ है, 04 इज 8 बिट एड्रेस। दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8 बिट डेटा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, यानी फ्रॉम सम मेमोरी लोकेशन। सपोज ये हुज ऑफसेट, किसको ऑफसेट क्या है, जिसको ऑफसेट px में जो भी है वो 4 में ऐड करके जो मिलेगा वो देगा हमें ऑफसेट, और उसके कंटेंट्स हमें मूव करने हैं ch रजिस्टर में। अभी यहाँ पे ऑफसेट कैसे कैलकुलेट होता है, देखो हर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ऑफसेट कैलकुलेशन का तरीका अलग है, और वो भी किसके ऊपर बेस्ड है कि हम इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं उसके ऊपर। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है कि ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करना है, bx के कंटेंट्स लेना है और उसमें 4 ऐड करना है। 4 इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, ये हमने एड्रेसिंग मोड में और डिटेल में पढ़ा है। ये देखो फिर से अज्यूम करते हैं, डीएस में ये है, bx में सपोज 4321 है, और डिस्प्लेसमेंट 4 तो दिया हुआ है, यहाँ पे 4 को क्या बोलेंगे, 8 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये और ये ऐड करके हमें क्या मिलेगा, इसको इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं या ऑफसेट बोलते हैं, कुछ भी बोलिए। तो ये क्या हो गया हमारा 4325, ये हो गया ऑफसेट। और अभी फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें कि ये हमने 4321 और 4 ऐड किया और हमें मिला ये एड्रेस 54325। और इस मेमोरी के कंटेंट्स हमें ट्रांसफर करने हैं ch रजिस्टर में, यही तो दिया है इंस्ट्रक्शन में, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो क्या होगा, अभी देखिए क्या होने वाला है, ये एड्रेस है 54321 और ये ट्रांसफर हो गया है ch रजिस्टर में।
अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अभी पहले CH था, अभी क्या था, अभी क्या हो गया, CX हो गया। पहले क्या था, 8 बिट डेटा ट्रांसफर था, अभी क्या करना है, 16 बिट डेटा ट्रांसफर करना है। लेकिन मेमोरी लोकेशन में, एक मेमोरी लोकेशन में तो 8 ही बिट है, तो हमें क्या करना है, दूसरा भी मेमोरी लोकेशन लेना है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव 16 बिट डेटा, कैसे, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज bx+4, ठीक है, वो उस मेमोरी लोकेशन से जिसका ऑफसेट क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को ऐड करके जो मिलेगा वो कहाँ करना है, इनटू CL, यानी यहां से कहा जाएगा डेटा CL में, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट कौन सा, ये फ्रॉम नेक्स्ट लोकेशन टू CL। देखो कैसे होता है, फिर से वही अज्यूम किया हमने, फिर ये दो नंबर्स ऐड किए, ये हमें इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा ऑफसेट। फिर हमने सेम ये एड्रेस कैलकुलेट किया, 54325 आया, तो इसका एड्रेस होगा हमारा 54325, और यहाँ से हम मूव करेंगे CL में, यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिसको ऑफसेट bx+4 है, वहां से करना है CL में, और फ्रॉम नेक्स्ट, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, यहाँ से क्या होगा CH में, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेना बाद में अच्छे से। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, अभी क्या है, अभी फिर से 8 बिट डेटा ट्रांसफर है, क्योंकि यहाँ पे CH है, सोर्स फिर से मेमोरी, मेमोरी से ही रजिस्टर में करना है, लेकिन अभी ऑफसेट कैलकुलेट करने का तरीका और बढ़ गया हमारा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो गया, BX के भी कंटेंट लेने हैं, SI भी करना है, और 4 भी ऐड करना है। तो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स 8 बिट डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, विच मेमोरी लोकेशन, दिस सब मेमोरी लोकेशन, हुज ऑफसेट, जिसका ऑफसेट, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम बेस लोकेशन क्या है, ये तीनों को ऐड करके जो होता है वो है, कहाँ मूव करना है, CH रजिस्टर में मूव करना है, इनटू CH। So from memory location whose offset is bx plus si plus 4 into CH, कैसे करेंगे, फिर से देखो, अशुम करते हैं DS में 5000 है, BX में 4321 है, अशुम SI में सपोज 1001 है, और डिस्प्लेसमेंट तो 4 है दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में, तो ये क्या होगा, हमारा ऑफसेट हो जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं उसे, तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया, ये तीनों का एडिशन करके ये 4321 1001 और 04 को ऐड करके हमें मिलेगा 5326। तो ये 5326 क्या हो गया, हमारा हो गया ऑफसेट, डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। रिक्वायर्ड लोकेशन क्या होती है, जहां से हमें डेटा ट्रांसफर करना है, वो हमारी हो गई रिक्वायर्ड लोकेशन। कैसे कैलकुलेट करना है, ये लेना है डेटा सेगमेंट का, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ये तीनों को ऐड करना है, फिर हमें मिला ये एड्रेस 55326, तो हमारे ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आया 55326। यहाँ से हमें डेटा कहाँ ट्रांसफर करना है, सिंपल 8 बिट डेटा ट्रांसफर है, CH रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है, लाइक दिस। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अभी क्या है, पहले क्या था, 8 बिट डेटा ट्रांसफर था, अभी क्या करना है, 16 बिट डेटा ट्रांसफर करना है। पहले क्या था, प्रीवियस स्लाइड में ये था मेमोरी टू CH था, मेमोरी टू रजिस्टर था, अभी क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी करना है, और 16 बिट भी करना है, यानी 2 बाइट ट्रांसफर करना है, DL से एक में और DH से दूसरे में। तो क्या करता है, फिर मेमोरी कैलकुलेशन, ये देखो सोर्स है, यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर होगा, और ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करना है, ऐड करना है ये सबको। तो दिस इंस्ट्रक्शन मूव 16 बिट डेटा फ्रॉम DL, कहां से, फ्रॉम DL टू मेमोरी लोकेशन, टू सम मेमोरी लोकेशन दिस whose offset is, जिसको ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करना है, bx plus si plus 4, जिसको ऑफसेट ऐसे कैलकुलेट करना है, एंड फ्रॉम DH से कहाँ मूव होगा, एंड फ्रॉम DH टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट कौन सा है, ये है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। फिर से अज्यूम करते हैं सेम कंटेंट्स है ये सब, तो कैसे कैलकुलेट करना है ऑफसेट, ऑफसेट इज एडिशन ऑफ दिस 3, क्यों, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, bx plus si plus 4, कुछ और देते तो कुछ और लिख लेते यहाँ पे, वो रजिस्टर्स ले लेते, अगर bx के जगह bp होता है, si की जगह di होता, तो वो रजिस्टर के कंटेंट्स हम ले लेते। फिर ये हो गया ऑफसेट, फिर ये हो गया फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस आया 55326, तो ये हो गया 55326। अब क्या करना है, फ्रॉम DL टू मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज दिस, तो DL से डेटा मूव होगा यहाँ, और फ्रॉम DH टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, ये हो गया नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ये आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से।
So next video will be on 8086 instruction set, in which I am going to cover all add and add with carry instruction. I hope you understood the concept. Thanks for watching the video. Thank you.